चलिए, तो ये है आपका क्या, गर्भ निरोधक तरीके की जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका पहला तरीका है कौन, प्राकृतिक विधि। इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल मेथड बोलेंगे, प्राकृतिक विधि बोलेंगे, है ना। इसमें होता क्या है सर, तो इसमें देखो क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो प्रमुख काम आपको रखना है वो ये है कि प्राकृतिक तरीके से शुक्राणु शुक्राणु है ये तथा अंडाणु के मिलन को रोकना है। मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप बनता है क्या, जायगोट बनता है। वही जायगोट डेवलपमेंट करके बनाता है क्या, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, वही जगह क्या 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 बनता है, बच्चा बनता है। तो अगर अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से ही रोक दे, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से ही रोक दे तो निषेचन नहीं होगा, ना तो बच्चा बनेगा, है ना। तो प्राकृतिक तरीके में हम यही करेंगे कि किसी तरह से अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोकेंगे। अब रोकने के तरीके तीन हैं, प्राकृतिक मेथड में से ही तीन तरीके हैं। पहला हो गया आपका कौन, अंतरित मैथुन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंतरित मैथुन। इसी को बोलेंगे कोइटस इंटरप्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोइटस इंटरप्शन बोलेंगे, है ना। इसी का एक और नाम है बाह्य स्खलन विधि। नाम क्या रहेगा, बाह्य स्खलन विधि। इसी को बोलते हैं विथड्रॉवल मेथड। क्या होता है सर इसमें, तो देखो जब भी कोई यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे इस तरह से पढ़े होंगे कभी तुम लोग, ये हो गया आपका, ये है ना, ये होता है वजाइना, ये सर्विक्स, है ना, और ये होता है वजाइना, ठीक है। तो देखिए ये है आपका क्या, वजाइना, है ना। तो यहाँ पे होता है क्या आपका इंटरकोर्स होता है, जो इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे होता है ना। और स्पर्म जो इजैकुलेशन होता है, निकलता है स्पर्म यहाँ पे निकलता है, ठीक है। स्पर्म निकला कहाँ पे, यहाँ पे। तो जैसे मतलब कि कोई सेक्स कर रहा है या इजैकुलेशन मतलब मैथुन कर रहा है, मेल फीमेल कोई दंपति है ना, तो जैसे ही स्पर्म निकलने वाला रहेगा, है ना, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला रहेगा, पेनिस को क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। पेनिस को क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा, और बाहर को क्या करेगा, स्पर्म का मतलब निकाल देगा। मतलब कि शरीर में स्पर्म नहीं निकलवा के सिर को क्या, शरीर से बाहर निकलवाएगा स्पर्म, है ना। तो शरीर में स्पर्म जाएगा नहीं, फीमेल के बॉडी में स्पर्म जाएगा नहीं तो निषेचन होगा नहीं, है ना। इस व्यवस्था को कहते हैं क्या, बाह्य स्खलन विधि। मतलब कि स्खलन करवाना है कहाँ पे, बाहर में, शरीर के बाहर में, है ना। इसको बोलते हैं क्या, बाह्य स्खलन विधि। इसको बोलते हैं क्या, विथड्रॉवल मेथड। विथड्रॉवल में क्या होता है, कभी कभी जितना जाते होंगे बैंक आप, तो क्या बोलते हैं, पैसा को क्या, विथड्रॉ करना, निकालना है। मतलब कि इजैकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो उसको बोलते हैं क्या, विथड्रॉवल मेथड। इसी को बोलते हैं क्या, आंतरिक मैथुन, कोइटस इंटरप्शन। अब देखो, तो इसमें कोई दवा लगा क्या, कोई कंडोम लगा क्या, कोई किसी तरह का चिरफाड़ लगा क्या, नहीं। ये शारीरिक शरीर के आधार पर जानने पर ये कर सकते हैं ना। जैसे मेरे को पता होता है कि स्पर्म कब निकल रहा है, कब निकलने वाला है ना। तो जब मेरे को पता है कि स्पर्म कब निकलेगा, तो निकलने से पहले टेस्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, बाह्य स्खलन विधि, है ना। यही पे यहाँ पे लिखे हैं, इजैकुलेशन से जस्ट पहले वजाइना से पेनिस को बाहर निकाल देना है, तो स्पर्म नहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान समझते जाना, लास्ट में इसी संबंधित एक बात और बताएंगे। दूसरा मेथड है आवधिक संयम बोलते हैं, इसको रिदम मेथड बोलते हैं, या इसका नाम एक और है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना। इसमें क्या होता है सर, देखो अगर हम मान लेते हैं कि किसी जो महिला है, फीमेल है, उसके बॉडी में जो आर्तव चक्र होते हैं जिसको माहवारी बोलते हैं, है ना, वो 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है। जनरली अगर मान लेते हैं, अगर किसी महिला में 1 तारीख को 1 से 5 तारीख तक हो रहा है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है, रक्त निकल रहा है ना, तो उसको जनरली क्या होता है, 14वें दिन होता है क्या, ओव्यूलेशन, जिसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग, मतलब अंडा बाहर निकलता है ना। अंडा से और आता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ पर रहता है, 24 घंटे के लिए रहता है। और जब वहाँ आसपास में आता है तो उसको मिलकर निषेचन करता है ना। 14वें दिन की बात है ना। तो आवधिक संयम में यही पढ़ना है कि जिस समय ओव्यूलेशन हुआ उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद सेक्स नहीं करना है। क्या मतलब होगा इसका, इसको देखो नाम ही है क्या, आवधिक संयम। मतलब कि उस अवधि में, किस अवधि में, जिस समय ओव्यूलेशन हुआ। देखो 14 तारीख को, मतलब अगर किसी फीमेल को 1 तारीख को ब्लीडिंग हो रही है ना, माहवारी शुरू हुआ, जनरली 14 तारीख को क्या होगा, उसमें ओव्यूलेशन होगा, मतलब कि अंडोत्सर्ग होगा और फैलोपियन ट्यूब में आकर रहेगा अंडाणु, है ना। तो उसी समय मतलब कि स्पर्म उसमें देंगे नहीं, स्पर्म जाएगा नहीं, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो आंसर भी सीधे सीधे कहता है ना कि 14वें दिन के, मतलब कि अंडोत्सर्ग जो होता है 14वां दिन, उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद
इस अवधि को बोलते हैं निषेचन की अवधि। इस अवधि को क्या बोलेंगे? निषेचन की अवधि। मतलब कि इस दौरान अगर कोई मेल फीमेल सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, तो बच्चे पैदा होने की अधिक संभावनाएं रहती है। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु आके रुकल रहता है ना। अच्छा, ये चादर आगे चादर पीछे इसलिए लिए हैं ताकि हो सकता है कि जिससे शारीर के अंदर क्या चल रहा है कन्फर्म जानकारी नहीं होता है, तो अभी वैसे तो 3-4 दिन पहले 4 दिन बाद थोड़ा सा संयम बरतना है मेल को दोनों को, है ना। इसको बोलते हैं क्या? निषेचन की अवधि बोलते हैं। अगर इस दौरान कोई सेक्स नहीं करेगा, है ना, तो बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म तब तक वो वहाँ पे ओवम तब तक बाहर निकल जाएगा, है ना। रहेगा नहीं ओवम, तो कितना भी मारते रहो, कोशिश करते रहो, होगा ही नहीं बच्चा। तो यह है क्या? आवधिक संयम। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है तीसरा है वो है स्तनपान अनार्थक। इसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, है ना। इसको बोलते हैं क्या? लैक्टेशन पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी मदर में बच्चा जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तो उसके लगभग 6 महीने तक, बच्चे जन्म होने से 6 महीने तक क्या होता है? उसमें दूध निकलता है। और आपको पता है कि दूध जो निकलता है किस कारण से निकलता है? वो निकलता है हमारे नहीं फीमेल के मस्तिष्क में होता है एक ग्रंथि, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, है ना। तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकलता है एक हार्मोन, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ही दूध बनाता है। क्या करता है? दूध बनाता है। तो जन्म बच्चा का हुआ तो उसके 6 महीने तक निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है प्रोलैक्टिन, है ना। और क्योंकि बच्चा दूध पीना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है ना। और जिस समय प्रोलैक्टिन निकलेगा उस समय महिलाओं में जो निकलता है LH और FSH हार्मोन, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो फॉलिकल LH और FSH की स्तर आपका कम जाता है, मतलब कि प्रोलैक्टिन अधिक निकलेगा ना, तो LH और FSH कम हो जाएगा, है ना। तब सोचो, अगर किसी फीमेल में LH और FSH निकलेगा ही नहीं तो उसमें अगला अंडाणु बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगला अंडाणु बनने के लिए ग्राफ प्रोडक्ट को फैलाता, ग्राफ प्रोडक्ट का विस्तार कौन करता है? LH और FSH तो करता है ना। तो LH और FSH नहीं होगा तो उसमें मतलब कि अंडाणु बनेगा नहीं, है ना। अंडाणु बनेगा नहीं तो बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा, है ना। उसी को बोलते हैं क्या? स्तनपान अनार्थक बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, जिसे यहाँ पे लिख चुके हैं। बच्चे जन्म के 6 माह बाद तक प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव होता है। स्राव के कारण LH एंड FSH स्राव में कमी हो जाती है, और LH और FSH जब कमेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की भी कमी हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसी दोनों के हार्मोन के कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो ग्राफ प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम करता है, उसी से इसमें बताना अनानु, है ना। तो यहाँ इस समय भी जनरली नहीं होता है ना। जनरली क्या होता है? नहीं होता है। लेकिन ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। NCERT खुद लिखता है कि प्राकृतिक बुद्धि के जो 3 तरीके हैं, है ना, वो पूरी तरह से सेफ नहीं है ना। सेफ नहीं है मीन्स क्या होता है? सेफ नहीं है कहने का मतलब होता है कि अगर इसको सही से मतलब कि सही से यूज नहीं कर रहा है पूरी तरह से, है ना, इसमें थोड़ा सा भी चूक हुआ तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, है ना। जैसे देखो, इसमें NCERT जो बात लिखा हुआ बोले है कि इसमें गर्भ धारण के अधिक संभावना होती है। प्राकृतिक विधि में गर्भ धारण के अधिक संभावना होती है, हो सकता है कि गर्भाधान हो ही जाए। क्यों हो जाएगा? देखो, अभी बोले थे आंतरिक मैथुन, इसमें क्या बोले थे? बात करें मतलब कि जस्ट यहाँ पे देखो लिखे हैं, जस्ट मतलब कि स्पर्म निकालने से पहले बाहर निकालना पेनिस को। तो क्या होता है, जैसे अब कोई यहाँ पे जिससे मान लो स्पर्म नहीं है ना, नहीं है, बाहर निकाल लिया, है ना। लेकिन हो सकता है कि रात में ही 1-2 बार कर ले, मतलब 2-3 बार सेक्स कर ले, है ना। तो हो सकता है कि जो पिछली बार सेक्स किया था उसका स्पर्म कुछ ना कुछ यहाँ पे रह गया, है ना, कुछ ना कुछ स्पर्म यहाँ पे रह गया, और फिर सेक्स करने लगा, मतलब शुरुआत में ही तो यहाँ पे कुछ स्पर्म यहाँ पे आ गया, तो हो सकता है चल जाए यहाँ पे, है ना। और बाद में वो तो बाद में इजैकुलेशन होगा बाद में, तब तक यहाँ पे चल गया, तो हो सकता है कि बच्चा पैदा हो सकता है। दूसरा स्टेप आवधिक संयम में है ना। हो सकता है कि शरीर की जानकारी सही से नहीं हो कि अंदर में क्या चल रहा है, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 2-4 दिन बाद, है ना। तो उसमें कभी कभी गड़बड़ सही से पता नहीं चल पाता है, तो उसमें सेक्स कर लेगा इस दौरान, है ना, तो बच्चा पैदा होने की संभावना अधिक रहती है ना। ये हो गया। नेक्स्ट है कि स्तनपान अनार्थक जो है ना, ये प्रोलैक्टिन वाला, वो ज़्यादा केस में मतलब कि यूजफुल नहीं होता है, कि प्रोलैक्टिन के साथ साथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी कभी कभी अधिक निकल जाता है, तो अधिक निकलेगा तो बच्चे पैदा होने की संभावना रहती है, मतलब अंडाणु बन जाएगा, है ना।
तो इसलिए लिखता है एनसीईआरटी कि इसमें मतलब कि प्राकृतिक विधि के जो 3 तरीके हैं उसमें से मतलब प्राकृतिक तरीके में गर्भधारण की अधिक संभावना होती है, मतलब हो सकता है कि गर्भधारण हो जाए, है ना। अर्थात असफल रहने की संभावना ज्यादा रहता है, मतलब गर्भ के प्राकृतिक तरीके जो है ना, गर्भ निरोध नहीं कर पाता है, गर्भ निरोधक असफल हो जाता है ना। और इसमें लिखता है लेकिन साइड इफेक्ट 0 होता है, मतलब कि प्राकृतिक तरीके में साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कोई दवा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई कट-फट चीर-फाड़ नहीं कर रहे हैं, है ना। ना तो कोई अन्य कंडोम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें साइड इफेक्ट कहाँ से होगा। ये तो शारीरिक जानकारी के आधार पर बच रहे हैं ना, स्पर्म ऑर्गन को मिलने से। जैसे पहला है तो उसको मेल जानकारी होनी चाहिए कि कब एजुकेशन होगा, कब बाहर निकालना है ना। तो होगा क्या, सारी जानकारी के आधार पर। दूसरा भी वही है, महिला में क्या चल रहा है, उसके अंदर ओव्यूलेशन कब होता है, वो सारी जानकारी के आधार पर है। तीसरा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो भी सारी जानकारी के आधार पर ही है ना। तो साइड इफेक्ट देखिए बिल्कुल भी नहीं है, 0 है, 0 रखना, ये बताना एनसीईआरटी का है ना। तो ये हो गया आपका गर्भ निरोधक वृद्धि का फर्स्ट नंबर। चलिए दूसरा तरीका है ना गर्भ निरोध करने का, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड जो है वो कौन है वह रोधक विधि, इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। उसको क्या बोलेंगे, बैरियर मेथड। मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच दीवार खड़ी कर दो, रोधक बना दो, रोध बना दो, उसको बोलते हैं बैरियर मेथड। अब रोध कैसे बनाएंगे सर, सीमेंट का बोरा लगा देंगे क्या, नहीं, सीमेंट का बोरा नहीं लगाना है ना। पहले समझ लो कि क्या होता है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है, अगर लिखना है बोर्ड एग्जाम में तो लिखना है कि रोधक विधि में या बैरियर विधि में इसमें भौतिक रूप से अंडाणु तथा शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। भौतिक विधि मतलब क्या होता है, भौतिक विधि मतलब फिजिकल तरीके से, मतलब कोई चीज लगा के, वस्तु लगा करके, है ना। वस्तु क्या लगाएंगे, तो देखो रोधक विधि में वस्तु दोनों लगता है, मेल में अलग लगता है और फीमेल में अलग लगता है ना। मेल सबसे फेमस जो है आजकल के बच्चों में या सभी में, है ना, वो कौन है, कंडोम। मेल कंडोम सबसे फेमस है और फीमेल में भी फीमेल कंडोम फेमस है ना। अच्छा, गांव देहात में या ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, या बहुत सारी शहर में भी फीमेल कंडोम के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन फीमेल कंडोम भी होता है ना। जनरली जानता है मेल कंडोम के बारे में जानता है, नहीं फीमेल कंडोम भी होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि मेल कंडोम जो होता है वो क्या होता है, लैटेक्स का आवरण होता है, लैटेक्स, है ना। जो रबर मतलब कि प्लास्टिक इलास्टिक पूरा होता है, तनावदार होता है, इलास्टिक होता है, उसका क्या होता है, आवरण होता है, लैटेक्स शीट बोलते हैं इसको, ठीक है। कंडोम होता है मतलब खिंचादार होता है, बहुत पतला होता है, बहुत मतलब पतला होता है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और ये कैसा होगा, तो सेल्फ यूजेबल रहता है, मतलब कि इस कंडोम को मतलब कि मेल है ना खुद से यूज कर सकता है, खुद से मतलब कि बांध सकता है या उतार सकता है, मतलब खुद से यूज कर सकता है, इसमें किसी डॉक्टर की सहायता की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है वन टाइम यूज, है ना, मतलब कि एक कंडोम को एक ही बार यूज कर मतलब करने की प्रथा है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही कंडोम को बार बार यूज कर रहा है ना। अभी कोई गरीब लड़का है ना, उसको किसी से प्यार हो गया, घर बेचारा गरीब है, क्या करे, एक ही कंडोम को ला रहा है, यूज कर रहा है, बार बार धो के रख दे, है ना, फिर किया अगले संडे फिर धो के रख दे, ये गलत बात है, गलत बात है मुन्ना, ऐसा नहीं करना, बीमारी हो जाएगा ये नहीं करना है ना, है ना। तो ये हो गया क्या, मेल में। फीमेल में भी होता है क्या, उसी तरह से फीमेल कंडोम होता है ना। जो कंडोम होगा उसका भी प्रयोग एक ही बार करना है, फीमेल कंडोम रहे चाहे मेल कंडोम रहे, यूज सिर्फ एक बार, है ना, बाकी बार फेंक दीजिए उसको ठीक है। दूसरा जो है तरीका फीमेल में, वो है क्या, डायफ्राम, है ना। डायफ्राम में क्या होता है, देखो जो ये फीमेल का जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से जो होता है स्ट्रक्चर फीमेल होता है, ये होता है क्या, ये क्या हो गया आपका वजाइना हो गया, ये क्या हो गया सर्विक्स हो गया, और ये हो गया क्या यूट्रस, है ना। तो देखो यहाँ जो भाग है, ये सर्विक्स जो है, इस पूरे भाग को इसे ढक लेता है, इस पूरे भाग को ढक लेता है ना, रबर का आवरण होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम, है ना। अब जैसे इस भाग को भी पूरा ढक लेगा, है ना, तो पेनिस यहाँ पे कितना भी स्पर्म निकालते रहे अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर जाएगा तो निषेचन, अंदर नहीं जाएगा निषेचन होगा नहीं, निषेचन नहीं होगा तो चबनेगा नहीं, है ना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम बोलते हैं, है ना। ये हो गया क्या आपका डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जनरली डॉक्टर के हेल्प से लगाया जाता है, कंडोम अपने से लगा सकते हैं, डायफ्राम डॉक्टर के हेल्प से,
ठीक है। दूसरा है ग्रीवा टोपी, है ना, इसको बोलते हैं क्या, सर्विक्स कैप बोल सकते हैं। देखो इस वाला भाग को, जो यहाँ वाला भाग है, जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सर्विक्स, इसको बोलते हैं क्या, ग्रीवा बोलते हैं, इसको ग्रीवा बोलते हैं, है ना। अस्पर्म का इजैकुलेशन जब अस्पर्म निकलता है ना फीमेल में, यहीं पे निकलता है, इसको बोलते हैं वजाइना, इसको बोलते हैं हिंदी में योनि। ये वाला भाग है पूरा लंबा, है ना। तो गर्भाशय टोपी जो होता है ना क्या होता है, सिर्फ इस भाग में से कराया जाएगा, है ना। क्या होगा, सिर्फ इस भाग में इस तरह से लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, गर्भाशय सॉरी ग्रीवा टोपी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लग जाएगा तो मतलब कि मेन रास्ते बंद हो गया, अस्पताल का जो जाने का रास्ता था वही बंद हो गया, तो पता जाएगा अस्पताल में यहाँ पे जाएगा नहीं तो विसर्जन होगा नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट है ग्रीवा बॉल्ट। ग्रीवा जो बॉल्ट होता है ना, ये भी पूरे आवरण को ढक लेता है इस तरह से रहेगा, है ना। यहाँ पे से क्या कर लेगा, इसको जाके कस के कैच कर लेगा, बंद कर देगा, सर्विक्स को ही बंद कर देगा, ग्रीवा को ही बंद कर देगा, है ना। तो अस्पताल जाएगा नहीं, है ना। तो इस तरह तरीके जो है फीमेल में गर्भ निरोध के तरीके हैं, मतलब इस तरह से फीमेल में गर्भधारण मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगी, है ना। ये सारे तरीके हैं। जो सेफ है, बहुत सारे सेफ है ना। कॉन्डोम तो सबसे फेमस है ना। यह गर्भ निरोधक भी करता है, और बहुत सारे बीमारी जो संचालित बीमारी होता है, जो संक्रमण बीमारी होता है, जो मतलब कि फैलता है ना, उससे बचाने का भी काम करता है, ठीक है। तो अगर कभी जरूरत पड़े तो कॉन्डोम का यूज जरूर करो, ठीक है बच्चा। चलो, और अब करेंगे केमिकल मेथड। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे जनन स्वास्थ्य कर रहे थे, चैप्टर 4 12th का, है ना। और इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। इसमें से कुछ एक लेक्चर कर चुके हैं, उसको जाकर देखिए। और ये रहेगा आज का दूसरा सेशन, रहेगा दूसरा लेक्चर रहेगा आज का, है ना। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्या कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, गर्भ निरोधक विधियां की, है ना। गर्भ निरोध किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब कि कोई अगर दंपत्ति, है ना, मेल और फीमेल दोनों जो पति पत्नी होता है, तो बच्चा नहीं चाहता है, बच्चा नहीं हो कुछ समय के लिए, या पहली बार या किसी भी तरीके से, है ना। तो उसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक तरीके, गर्भ निरोधक के विधि, है ना। तो उसमें से दो तरीके हम कर चुके हैं। एक कर चुके हैं प्राकृतिक विधि, जिसको बोलते हैं नेचुरल मेथड, और दूसरा कर चुके हैं बैरियर मेथड, जिसको बोलते हैं रोधक विधि, है ना। और ये आज करेंगे तीसरा, इसको बोलते हैं क्या, रासायनिक विधि, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको क्या, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से करेंगे क्या, कॉन्ट्रासेप्ट करेंगे, मतलब कि गर्भ को निरोध करेंगे। अब देखो केमिकल में क्या क्या होता है सर, तो केमिकल में मतलब कि जितने भी केमिकल पॉसिबल हो सकते हैं, केमिकल को लगा करके, कोई रसायन को लगा करके गर्भ को निरोध करना है, बच्चे को जन्मने से रोकना है। कैसे रोक सकते हैं सर, तो इसमें जो है ना किसी भी केमिकल को लगा सकते हैं। उसमें से कौन सा लगाएंगे सर, तो जो केमिकल मेथड में से आता है उसमें से पहला फर्स्ट मुद्दा रखना है क्या, इसमें गोलियों का प्रयोग किया जाता है। जो गोली खाते हैं ना, दवा, जिसको किसी को बुखार लगा, बीमारी हुआ तो आप गोली खाते हैं, टैबलेट्स जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, पिल्स गोली को बोलते हैं, है ना। तो पिल्स का उपयोग करके क्या करेंगे, हम गर्भ को निरोध करेंगे, ठीक है। उसी में से कुछ पिल्स यहाँ पे लिखे हैं, जो इसका जो मतलब शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, उसको बोलते हैं पहला को COC को बोलते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। COC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब कि जिस गोली को मुख के द्वारा, मतलब मुख में खाते हैं, वहां पर जाकर एक्शन करता है जनन अंग पर, तो उसको बोलते हैं जनरली क्या बोलते हैं, COC प्रकार के टैबलेट बोल सकते हैं, या COC प्रकार के पिल्स बोल सकते हैं, है ना। दूसरा उसी तरह का एक और गोली है, उसको बोलते हैं POP, है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये बायोलॉजी है ना। तो POP का मतलब होगा यहाँ पे क्या, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, है ना। मतलब कि वहां पे क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन की कमी कर देती है महिलाओं में, है ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कमी हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, तुम लोग को बता चुके हैं हम कि देखो फीमेल में दो प्रकार के हार्मोन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपका रखना है। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो एस्ट्रोजन है जो गर्भाशय के अंतःभित्ति को बनाता है ना। क्या होता है अंतःभित्ति सर, तो अंतःभित्ति, गर्भाशय के अंतःभित्ति उसको बोलते हैं जिसमें बच्चे रोपित होते हैं, जिसमें बच्चे प्राप्त होते हैं, और उसी में उसका ग्रोथ होता है, उसी में उसकी वो बढ़ता है ना, अंतःभित्ति में। तो अंतःभित्ति बनाता कौन है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण बनता है। और दूसरा जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन,
ये क्या करता है, उस अंतर्भित्ति को अंत तक बना के रखता है ताकि बच्चा उसमें अच्छे से डेवलप हो, है ना, भ्रूण का सही से विकास हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो पीओपी गोली है वो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, मतलब कि वैसा दवा वैसा गोली जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के दवा मतलब असर को कम कर देता है। अब प्रोजेस्टेरॉन असर कम कर देगा तो क्या होगा, गर्भाशय के अंतर्भित्ति बना हुआ नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो बच्चे नहीं रह पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब बच्चे का रोपण ही नहीं हो पाएगा, है ना, तो बच्चे में गर्भ नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, ये दोनों जो है COC और जो POP है, इस दोनों को लगातार 21 दिन तक, यहाँ पे दोस्तों लिखे हैं 21 डेज तक लगातार यूज किया जाता है। अगर 21 डेज का लगातार कोई यूज करता है तो वो कारगर होगा, अदरवाइज फेल भी कर सकता है, वो मतलब कि असफल हो सकता है ना। और एक जो आपके एनसीईआरटी में सबसे प्रमुखता से लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका कौन, ये सहेली, है ना। सहेली गोली जो है, सहेली पिल्स जो है, महिलाओं के लिए एक तरह से कहा सकते हैं कि वरदान साबित हो रहा है आजकल, है ना। अधिकतर महिलाएं इसका प्रयोग करती है। सहेली पिल्स है, गोली है ना। गर्भ निरोधक करने के तरीके हैं ये गोली। अगर किसी को गोली खाना, टैबलेट खाना है ना, उसको बचा नहीं चाहिए तो सहेली गोली का प्रयोग करेगा, है ना। सहेली गोली को कब लेना है, सप्ताह में एक बार इसका यूज होता है, इस बात को अच्छे से समझना, सप्ताह में इसका यूज होता है, सिर्फ एक बार किया जाता है सहेली गोली का, है ना। ऐसा नहीं कि अधिक ले लो। देखो, कोई भी रसायन या कोई भी गोली है तो क्या है, रसायन ही है, तो गोली का अधिक प्रयोग करने से हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट भी हो, है ना। तो इसके साइड इफेक्ट होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। तो आपको लगना है अच्छा, ये जो सहेली है ये कौन सुझाया है, तो ये सुझाव मतलब बताया है कौन, है ना। ये देखो, एक संस्था है CDRI, इसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भारत में कहाँ पे है, वो है लखनऊ में। कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। तो यही लखनऊ के द्वारा वहाँ पे सुझाया गया है पूरे भारत के लोगों को, है ना, कि इस दवा का प्रयोग किया जाए, किसमें, किस फॉर्म में, किस रूप में, गर्भ निरोधक गोली के रूप में। सहेली का बहुत ही पुराना नाम है, आचार्य के लिख चुके हैं, इसको याद करना अच्छे से, ठीक है। ये हो गया कुछ रसायन के तरीके, गोलियां। रसायन में से कुछ और रसायन के बारे में आपको पढ़ना है, और जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो है आपका ये अंतःगर्भाशयी युक्ति। इसको बोलते हैं क्या, अंतःगर्भाशयी युक्ति। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं क्या, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्ति, है ना। मतलब इसका क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि गर्भाशय के अंतर में कोई ऐसा युक्ति रख देंगे, कोई ऐसा चीज रख देंगे जिससे स्पर्म की गति कम हो जाए, या स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। जैसे इससे पहले तुम लोग बता चुके हैं हम क्या, कि देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है पूरा फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब के तुम्बिका जिसको बोलते हैं, एम्पुला वाला भाग में आकर रहता है, क्या अंडाणु रहता है आके वहां पर वेट करता है किसका, स्पर्म का। अगर सही समय पे वहां पे स्पर्म आ गया तो निषेचन हो जाएगा, है ना। लेकिन स्पर्म जाएगा कहाँ से, पहले तो उसका स्खलन जो होगा इजैकुलेशन में कहाँ पे होगा, वजाइना में होगा, वजाइना से आगे जाएगा कहाँ पे, सर्विक्स में, सर्विक्स से आगे जाएगा कहाँ पे, यूट्रस, गर्भाशय होते हुए जाता है कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। तो कुछ ऐसा यंत्र, कुछ ऐसा युक्ति रख देते हैं गर्भाशय में ही, है ना। वो क्या करता है, स्पर्म की गति को ही कम कर देता है। अब जब स्पर्म की गति जब कम हो जाएगा ना, तो मदर के या फीमेल के बॉडी में, या बोल सकते हैं कि फीमेल के गर्भाशय में बहुत सारे WBC होते हैं, है ना। WBC का कई प्रकार होता है, उसमें से आधा फाइगोसाइट होता है, जो क्या करता है, किसी भी अंदर आधे हुए एंटीबॉडी को मारता है, तो स्पर्म को मार के खा जाता है वो, है ना। तो गति कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेकंड के लिए फिलोसफी के बारे में दिखाते हैं हम। जैसे ये है आपका क्या, हाँ ये देखो है तुम्हारा क्या, यहाँ पे है ओवरी, और यहाँ पे तुम्बिका में मतलब जिस रहता है क्या, ओवाक रहता है ना। अब यहाँ पे हुआ है तुम्हारा स्पर्म इजैकुलेशन, यहाँ पे स्पर्म निकला जाता है इस रास्ते से। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे फैगोसाइट्स होते हैं जो स्पर्म को मारने का काम करता है। तो बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं, बहुत कम पहुंच पाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फैगोसाइट पड़ा हुआ है, और स्पर्म की गति को ही कम कर दे, तो स्पर्म की गति को कम कर देंगे ना, तो यहाँ पे फैगोसाइट्स को मार के खत्म कर देगा, मतलब आगे पहुंचने ही नहीं देगा, है ना। वो तो बहुत तेज आगे बढ़ता है जो स्पर्म, वही यहाँ तक से पहुंच पाता है और उसी का निषेचन हो पाता है, ठीक है। तो इसमें हमको यही पढ़ना है कि अंतःगर्भाशयी युक्ति जो होता है क्या करता है, स्पर्म की गति को कम कर देता है, या उसकी जनन करने की क्षमता को कम कर देता है। देखो इसमें तुमको अगर एग्जाम में आए रखने के लिए कि अंतःगर्भाशयी युक्ति क्या होता है, तो लिखना है
कि स्पर्म के निषेचन करने की क्षमता को कम कर देता है, या बोल सकते हैं कि स्पर्म का गति कम कर देता है। गति कम कर देगा तो यहाँ पे मार जाएगा और डेथ हो जाएगा वो, है ना। तो अंदर जा नहीं पाएगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा, है ना। इसमें से जो युक्ति है, जो डिवाइस है ना, कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है सर, कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो डिवाइस का नाम रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कौन, लिपेस लूप। लिपेस लूप एक युक्ति है, एक डिवाइस है, जो क्या करते हैं, जैसे ये हो गया गर्भाशय, है ना, तो गर्भाशय में यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से डाल देते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई डाल दिए युक्ति, तो यहाँ से स्पर्म जब जाएगा ना, तो इसकी गति यहाँ पे स्पर्म क्या रुक जाएगा, आगे बहुत कम बढ़ पाएगा। जब स्पर्म रुक जाएगा तो यहाँ पे पड़ा हुआ तुम्हारा क्या है, फीमेल के बॉडी में पड़ा हुआ होता है फेगोसाइट, WBC, वो क्या करेगा, इसको मार के खत्म कर देगा, तो आगे जा नहीं पाएगा, है ना। तो ये है कौन, लिपेस लूप है, क्या करेगा, स्पर्म की गति को कम कर देता है। और कहाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा जो है वो क्या है, कॉपर स्त्रावित करने वाले आईयूडी। आईयूडी बोलते हैं इसी को, अंतर्गर्भाशय युक्ति को बोलते हैं क्या, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, है ना। ऐसा इसमें देखो ये क्या है, ऐसा डिवाइस है जो कॉपर रिलीज करता है, कॉपर निकालता है अपने से, है ना। उस आईयूडी को क्या बोलेंगे, कॉपर स्त्रावित करने वाले आईयूडी, है ना। अब देखो कॉपर से क्या दिक्कत है, कॉपर से स्पर्म को दिक्कत है, कॉपर के स्मेल से स्पर्म को क्या है, दिक्कत है, उसके मतलब कि आने पर करता है तो उसका गति घट जाता है, या मतलब मर जाता है स्पर्म, है ना। तो कॉपर से इसको दिक्कत क्या करते हैं, यहाँ पे जो युक्ति लगाते हैं ना, जो लगाते हैं डिवाइस, उसमें से कुछ ऐसे रसायन निकलवा देते हैं, उसमें क्या निकलता है, कॉपर निकलवा देते हैं, कॉपर डाल देते हैं, ताकि कॉपर से स्पर्म को दिक्कत है तो आगे जा नहीं पाएगा, उसकी गति अपने आप कम हो जाएगी, या स्पर्म मर जाएगा तो आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। उसी में से कॉपर स्त्रावित करने वाले आईयूडी में से कौन है, कॉपर टी, जिसको बोलते हैं, जो बहुत फेमस है इंडिया में, है ना। लगभग आदमी के नाम पर आता है कॉपर टी, यही है कॉपर टी, है ना। मतलब एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा डिवाइस जिससे कॉपर रिलीज होता है, जिससे कॉपर निकलता है, और कॉपर क्या करेगा, स्पर्म को मार देगा या उसकी गति को कम कर देगा, ठीक है। दूसरा है कॉपर सेवन, जिस तरह से कॉपर टी है उसी तरह से कॉपर सेवन भी होता है, गर्भाशय में यहाँ पे यूज किया जाता है, लगाया जाता है, डॉक्टर के हेल्प से लगाया जाता है ना। और एक और है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 भी उसी तरह का एक डिवाइस है ना। दूसरे प्रकार का जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हार्मोन स्त्राव आईयूडी, मतलब कि इससे कुछ ऐसा हार्मोन निकलता है जो स्पर्म की गति को कम करता है। कौन सा हार्मोन निकलता है सर, इसका नाम क्या है, इस आईयूडी का नाम है प्रोजेस्टासट। प्रोजेस्टासट एक प्रकार का युक्ति है, एक प्रकार डिवाइस है जो स्पर्म की गति को कम कर देता है, ठीक है। तो कम से कम ये सारी बातें का आपको याद रखना है अच्छे से। अच्छा, एक बात और है, एक है नॉर प्लांट, है ना। इसमें क्या करते हैं ना, एक युक्ति को यहाँ पे लगा देते हैं, एक डिवाइस है ना, उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं, है ना। और उससे क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन निकलने की क्षमता होती है, क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता के कारण, मतलब ये क्या करता है, बॉडी में मतलब कि महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन के स्त्राव को अधिक कर देता है। जब प्रोजेस्टेरॉन अधिक हो जाएगा ना, तो गर्भाशय की जो अंतःभित्ति है, जैसे देखो यहाँ पे गर्भाशय है, तो गर्भाशय का एक भित्ति हो गया, और ये होता है कौन आपका दूसरा भित्ति, है ना, और एक होता है आपका कौन तीसरा भित्ति। तो 3 लेयर के होते हैं गर्भाशय के अंतःभित्ति। तो अंतःभित्ति जो है ना, इसी में बच्चे का रोपण होता है, बच्चा रहता है इसी में, यहाँ पे रोपित हो रहा है बच्चा, है ना। तो गर्भाशय के अंतःभित्ति को जो है ना, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, इस देता है, पूरा कठोर कर देता है, बहुत कर देता है, क्या कठोर कर देता है ना। जो कठोर हो जाएगा तो इसमें बच्चा का निषेचन हो भी गया ना, जैसे स्पर्म यहाँ पे आया, यहाँ पर ननु है, निषेचन हुआ, फिर बाहर निकले, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या, रोपित होना चाहिए था, इम्प्लांट होना चाहिए था, लेकिन कठोरता के कारण इम्प्लांट होगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया है, कठोर हो गया परत, तो इस तरह से गर्भधारण नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब था आपका क्या, रासायनिक विधि के सारे था क्या तुम्हारा, रासायनिक विधि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से है ना। एक इसी में से तुम लोग को और पढ़ना है एक बात और, कि अगर जैसे मान लो कि किसी फीमेल में, है ना, अगर किसी फीमेल में इस सब में से कोई तरीका यूज नहीं कर पाया, है ना। अच्छा, एक पहले पॉइंट और है, एक पहले और करते हैं, थोड़ा सा उसके बाद करेंगे इसको। जो देखो नेक्स्ट जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, वो कौन है, शल्य क्रिया विधि, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्जिकल मेथड। अभी तुम लोग को पता होगा, जो डॉक्टर लोग होता है वो जो सर्जरी करता है, वो करता है, चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन वगैरह करता है ना।
तो शल्य क्रिया विधि में यही करना है कि ऑपरेशन के द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए जिसमें कि स्पर्म और ओवम मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु मिल ही ना पाए। नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे, है ना। तो इसमें देखो दोनों में अलग अलग नाम है ना। क्या नाम है? देखो मेल में जो नाम है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, है ना। इसी को बोलते हैं बंध्याकरण भी बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं बंध्याकरण, है ना। बंध्याकरण इसको बोलते हैं, है ना। मेल में होता है क्या? वैसेक्टोमी, जबकि फीमेल में होता है क्या? ट्यूबेक्टोमी होता है। दोनों का नाम अलग अलग है, काम वही है। काम क्या है? देखो अगर तुम लोग पढ़ा पहले पढ़ा लोग इससे पहले जनरल चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाए हैं जो, वो चैप्टर अगर पढ़ल होगा तो उसमें क्या पढ़ाए थे? हम पढ़ाए थे ये देखो, ये है तुम्हारा क्या? टेस्टिस, है ना। ये तुम्हारा क्या दिख रहा है? यहाँ पे टेस्टिस है ये, है ना, जिसको बोलते हैं ब्रसन। और ये है क्या? स्क्रोटम, जिसको बोलते हैं क्या? ब्रसन कोशिश में रहता है टेस्टिस, है ना। अब यहाँ से निकलता है एक स्ट्रक्चर, एक नली निकलता है ना। यहाँ पे निकल रहा है क्या? एक नली, जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से नली निकल रही है, इस नली को क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस बोलते हैं, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला पूरा भाग, इसको ये क्या है? मूत्राशय है ये। मतलब कि मूत्राशय के ऊपर से वास डेफरेंस जो है ना, मूत्राशय के बनता है शरीर के, देखो बाहर, शरीर के बाहर लटका हुआ भाग है ये, है ना। फिर जाता है कहाँ पर? शरीर के अंदर, मूत्राशय के ऊपर से लूप बनाते हुए वास डेफरेंस आता है नीचे फिर, है ना। और यहाँ पे 3 ग्रंथियां होता है, तुम लोगों को पता होगा। एक होता है कौन? शुक्राशय ग्रंथि, एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां होती है। आगे जाके यही संरचना जो बनाता है क्या? इसको बोलते हैं क्या? पेनिस बोल देते हैं, है ना। और यहाँ से स्पर्म इजैकुलेशन होता है। ये प्रोसेस पूरा का पूरा है, ये पढ़ाए मानव जनन में हम। तो यहाँ पे याद रखना है क्या कि देखो, जब किसी को बंधकन करते हैं, नसबंदी जिसको बोलते हैं, है ना। नसबंदी जब करते हैं ना तो इसमें क्या करते हैं? नसबंदी अगर मेल में कर रहे हैं, किसी नर को नसबंदी कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं? जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर लगाएगा एक कट, चिरेगा हल्का सा, और क्या करेगा? यहाँ से इस वाले भाग को, इस वाले नली को, ये कौन है? वास डेफरेंस है, इसको ही काट के बांध देगा। क्या करेगा? इसको काट के बांध देगा। अगर काट के छोड़ देगा, खाली बांधेगा नहीं ना, तो हो सकता है कि जो कोशिका ना, जीवित कोशिका ना है, हो सकता है कि आगे जाकर कभी जुट जाए वो, है ना। तो इसको क्या करेगा? काट के बांध देता है ना। काट के बांध देगा तो क्या करेगा? यहाँ से अब यहाँ पे स्पर्म बनेगा, स्पर्म यहाँ बनेगा, लेकिन इस तरीके से पार हो पाएगा ही नहीं, है ना। दोनों तरह से दोनों नली को क्या करता है? काट के बांध देता है। तो यहाँ से स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पास होगा ही नहीं स्पर्म, है ना। तो इस तरह से स्पर्म जाएगा नहीं, स्पर्म निकलेगा नहीं, तो निषेचन नहीं हो पाएगा, मतलब कि गर्भाधान नहीं, मतलब किसी महिला को गर्भाधान नहीं करवा पाएगा, है ना। इसको बोलते हैं क्या? नसबंदी बोलते हैं। मतलब कि इसी नस को बांध दिया। किसको बांध दिया? वास डिफरेंस को, है ना। देखो उसी से नाम इसका पड़ा है वैसेक्टोमी, मतलब कि वास को क्या किया है? बंद कर दिया है ना। तो अच्छा, एक सवाल तुम लोग का रहता है बच्चा लोग का कि जो पुरुष नसबंदी हो चुका, जिस पुरुष को नसबंदी हो चुका है, क्या वो सेक्स कर पाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका हार्मोन तो कुछ थोड़ी किया है, बॉडी हार्मोन तो काम करवे करेगा, है ना। पेनिस में भी इरेक्शन होगा करेगा, पेनिस इरेक्ट होगा, और पेनिस इरेक्ट होगा तो मतलब कि सेक्स कर पाएगा, इजीली सेक्स कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्स कर पाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा, सेक्स में सीमेन निकलेगा क्या? हाँ, सीमेन निकलेगा ना, सीमेन निकलेगा, लेकिन इस सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा, क्योंकि स्पर्म जो नली है उसको हम यहीं पे बंद कर दिए हैं। स्पर्म का सीमेन कहाँ बनता है? सीमेन बनता है यहाँ पे 3 ग्रंथियाँ होती है ना। 3 ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, इस सबसे बनता है क्या? सीमेन। तो सीमेन तो यहाँ से निकल जाए, सीमेन तो यहाँ से भी करेगा, लेकिन हाँ, इस सीमेन में स्पर्म नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखना, जिसमें नसबंदी हो गया होता है वो सेक्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीमेन भी निकलेगा, है ना, लेकिन उसमें उस सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा। स्पर्म नहीं रहेगा तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं मेल में क्या? वैसेक्टोमी नाम रख लेना। उसी तरह से दूसरा होता है नसबंदी किसमें? फीमेल में, है ना। फीमेल में होता है क्या? जो फीमेल में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, है ना। फीमेल में, अच्छा, ग्रामीण भारत में लगभग या शहरी भारत में भी, है ना, जनरली करवाती है, कौन नसबंदी करवाती है? फीमेल करवाती है नसबंदी, है ना। फीमेल में होता है क्या? नसबंदी होता है। कैसे क्या होता है इसमें? देखो, जो फीमेल में नसबंदी होता है उसका नाम क्या है? ट्यूबेक्टोमी, उसको बोलते हैं क्या? ट्यूबेक्टोमी। इसलिए ना कि इसमें तो पढ़ाए हैं स्ट्रक्चर, सारा स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं कि इसमें मानव जनन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, है ना। तो हमें पहले देख लो, उसके बाद यहाँ पर अच्छा समझ में आएगा स्ट्रक्चर ऐसा कैसे होता है। देखो, ये जो भाग है फीमेल का, ये भाग है,
ये फीमेल का जन्म तंत्र है, जन्म अंग है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है भाग, नीचे वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं वजाइना, है ना, ये है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलेंगे, सर्विक्स हिंदी में ग्रीवा। ये जो है अंडाशय है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब है। अभी क्या करते हैं ना, इसका नाम देखो क्या है, ट्यूबेक्टोमी। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या कोई क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से इधर काट दिए, कट कर दिया, यहाँ से इधर कट कर दिए, मतलब काट के बांध दिए, काट के बांध देंगे। तो देखो यहाँ पे ओवरी है, अंडाशय कहाँ पे है, यहाँ पे, और इस अंडाशय में बनता है क्या, अंडाणु। अंडाणु बनेगा यहाँ पे, फिर आएगा कहाँ पे, इसमें आएगा, लेकिन यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, ना तो स्पर्म इधर जा पाएगा, ना तो अंडाणु इधर आ पाएगा, तो दोनों का मिलन होगा नहीं, मिलन नहीं होगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो फीमेल में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही दोनों साइड को, है ना, दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं। इस अवस्था को कहते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। और ये किसमें होता है, फीमेल में होता है। तो दोनों बात को रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का 4 तरीका, 4 मेथड, 4 विधि, है ना, जो चारों कर चुके हैं। अब एक सवाल है कि सर अगर इसमें से कोई भी मेथड, कोई जो दंपत्ति है वो फॉलो नहीं कर पाया, कोई कपल जो है इसमें से कोई मेथड फॉलो नहीं कर पाया, मतलब कि ना तो नेचुरल तरीका अपनाया, ना तो केमिकल तरीका अपनाया, ना ही बैरियर मेथड अपनाया, और ना ही ये मतलब कि क्या अपनाया, सर्जिकल मेथड अपनाया, तो क्या करेगा। और मतलब कि रात वाला बात हो गया, रात वाला बात हो गया, और बाद में अफसोस कर रहा है कि अब क्या हो गया। तो एक तो उपाय है क्या, मतलब कि तुरंत से लाके गोली खा लो, है ना। तो जो आपातकाल स्थिति में, इसको बोलते हैं क्या, आपातकाल स्थिति। तो आपातकाल स्थिति में जो गोली का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं क्या, आपातकालीन स्थिति में जो गोली का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मतलब कि जब काम हो गया, है ना, मतलब सेक्स हो गया, इंटरकोर्स हो गया, और बाद में आया कि हम तो कोई सी चीज़ का प्रयोग करवे नहीं किए, ना तो कंडोम का किए, ना तो जो समय बाहर निकाले, ना तो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी हो ले, कोई तरीका नहीं हो ले, तब किसी दवा का प्रयोग कर लेंगे, उसको बोलेंगे क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। और जनरली किस में होता है, तो इसे अगर किसी का रेप हो गया है तो रेप में कोई कंडोम पानी को नहीं यूज करता है, रेप करता है, या तो कोई गलती से मतलब कि जोश में आके काम कर लिया, जैसे तरीका बिना अपनाए हुए, तब मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का प्रयोग किया जाता है उस समय में, है ना। तो ये सारा हो गया क्या आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, है ना। और एक वर्ड जो आपको और पढ़ना है, एक टॉपिक, उसको बोलते हैं MTP। हाँ, उसको क्या बोलेंगे, MTP कहते हैं उसको।